तो इंटरव्यू के लिए भी ये हेल्पफुल हो जाता है। और आपने ना 2 ब्लू जीन्स और 2 ब्लैक जीन्स भी रखना है। से कंपेयर करोगे तो वो 10,000 के पड़ जाएंगे। और अगर आप इंडिया से लेकर के आ रहे हो तो मुझे लग रहा है कि 1,000 या 1,500 में ना बहुत। ये यहाँ पे ना ऐसा अडेप्टर चलता है। सो आपके पास ना एक, मैंने ये भी सुना है कि कभी कभी 6 मंथ भी लग जाता है अपॉइंटमेंट लेने में। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं यहाँ की सच्चाई बता रही हूँ। इतने सारे मसालों की वैरायटी है यहाँ पे कि आप पढ़ पढ़ के ना थक जाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना $1,000 कैनेडियन करेंसी लेकर के आनी चाहिए इंडिया से। हमारे इंडिया में होता है कि सबने जैसे ही हमें कोई भी डिग्री मिलती है फट से हम जाते हैं प्लास्टिक कॉपी करा लेते हैं ताकि। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स रियली नाइस टू सी यू अगेन, होप यू आर डूइंग गुड। मुझे यहाँ पे आए अभी 2 महीने पूरे तरह से हुए नहीं हैं, बट जब मैं पैकिंग कर रही थी कनाडा के लिए तो मेरे हस्बैंड ने काफ़ी हेल्प की थी कि आपने क्या क्या पैक करना है और क्या क्या नहीं करना है। क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना कि आप कनाडा लेकर के आ जाते हो बहुत सारी चीज़ें, और वो सारी चीज़ें ना यहाँ पे भी अच्छे प्राइस पे मिल जाते हैं। और कई बार ऐसे भी हो जाता है कि आप कुछ चीज़ें आप नहीं लेकर के आते हो बिकॉज आपको लगता है कि चलो कनाडा में ले लेंगे, बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा महंगी है। तो वीडियो में मैं डिटेल्स में हर एक चीज़ के बारे में बात करूँगी ताकि आपके लिए ये बेनिफिशियल हो सके। सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, सबसे पहले क्लॉथिंग की बात करते हैं कि आपने कपड़े कौन कौन से लेकर के यहाँ पे आने हैं। कपड़ों में आपके पास ना एक स्नो प्रूफ जैकेट होना चाहिए, एक पैंट होना चाहिए और एक स्नो प्रूफ शूज़ बोट भी होना चाहिए जो एटलीस्ट -15 से लेकर के -30 में वर्क करता हो। एक मफलर होना चाहिए, एक कैप भी होना चाहिए। एटलीस्ट एक एक तो ये होना ही चाहिए आपके पास। अगर इससे ज़्यादा है तो और भी अच्छी बात है। और इसके अलावा आपके पास थर्मल सेट होना चाहिए, कम से कम 2 सेट ना आप वो भी रख लो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना उसका बहुत ही बड़ा रोल है। हल्की ठंडी हो या बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो, वो हमेशा इंसान पहनता है यहाँ पे थर्मल सेट, कभी भी अगर बाहर जाना हुआ तो। ठीक है। एंड आप यहाँ पे जब भी आओगे तो कभी ना कभी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे या कभी ना कभी आप जॉब तो करोगे ही, भले 1 मंथ में करो या 2 मंथ में करो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि जितनी भी कंपनियां हैं उनका 90% प्रेफरेंस होता है, फर्स्ट प्रेफरेंस ब्लैक और ब्लू कलर का ही होता है कि आप, तो इंटरव्यू के लिए भी ये हेल्पफुल हो जाता है। और आपने ना 2 ब्लू जीन्स और 2 ब्लैक जीन्स भी रखना है। जीन्स क्या है ना कि यहाँ पे कॉस्टली भी होता है और दूसरा हैवी भी होता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप ना अच्छी क्वालिटी की जो भी कपड़े हैं आपके पास अच्छी क्वालिटी की होने चाहिए। बिकॉज जब आप यहाँ पे आते हो ना तो वो पानी यहाँ पे गर्म, जब आप धुलने के लिए आप डालोगे ना तो कपड़े बहुत सारे ख़राब हो जाते हैं। तो आप अच्छी क्वालिटी के ही कपड़े लेकर के आओ। और जीन्स 2 से ज़्यादा मत लेकर के आओ क्योंकि ये 2 जीन्स ना बहुत ही दिन चल जाएंगे, आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 ब्लू जीन्स एंड 2 ब्लैक जीन्स ही काफ़ी है। एंड इसके अलावा अगर आप कोई भी कलरफुल कपड़े, जैसे कलरफुल जीन्स अगर आप लेकर के आना चाहते हो तो आप आ सकते हो, बट उसका रोल आपके कॉलेज तक ही लिमिट है या कहीं भी जाना। एंड गाइज, बेडशीट तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ के लिए। मतलब आप अगर सोच रहे हो कि वहाँ से ना लेकर के अगर आप यहाँ पे आकर के बेडशीट खरीदने वाले हो तो यहाँ पे अगर अच्छी क्वालिटी के लेते हो ना तो आपको बहुत ही कॉस्टली पड़ जाएगा। अगर आप इंडिया से कंपेयर करोगे तो वो 10,000 के पड़ जाएंगे। और अगर आप इंडिया से लेकर के आ रहे हो तो मुझे लग रहा है कि 1,000 या 1,500 में ना बहुत ही अच्छी क्वालिटी की आपको बेडशीट मिल जाएंगी। तो आप बेडशीट इंडिया से ही लेकर के आओ, एक कंबल और पिल्लो, ये आप इंडिया से ही लेकर के आओ। ठीक है। तो ये तो रही कपड़ों की बातें। और इसके अलावा अगर आपके पास जितने भी कपड़े हैं आपको लगता है कि हाँ ये मेरे यूज़ में आने वाले हैं, आप पहनने वाले हो यहाँ पे आकर के, तो आप उसको भी रख सकते हो। बट यहाँ पे क्या है ना कि ज़्यादातर लोग ब्लैक, ब्लू, ग्रे कलर, वाइट कलर यही सब ज़्यादा पहनते हैं। सो ये रही कपड़ों की बात। सो गाइज, अब इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं। सो अगर आपके पास पुराना लैपटॉप है या पुराना फ़ोन है और वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप ना वही लेकर के आओ, क्योंकि इंडिया से नया लेकर के आना सही नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको यहाँ पे आके परचेस करना चाहिए अगर आप करना भी चाहते हो परचेस तो। सो पुराने लैपटॉप बहुत ही अच्छे काम करते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है। इवन मेरा ये लैपटॉप यहीं पे रखा हुआ है मैंने, सो ये अच्छा वर्क करता है तो मैं यही लेकर के आई हूँ। इवन मेरे हस्बैंड भी पुराना ही लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया वर्क करता है। सो आपके पास
अगर पुराना पड़ा हुआ है तो आप इंडिया से ख़रीदो मत, आप यहाँ पे आकर के परचेस कर लो, वो ज़्यादा बेस्ट होगा। इसके साथ ही आपके पास जैसे ब्लूटूथ है या पेन ड्राइव है, अडाप्टर होना चाहिए। अडाप्टर ना मैं आपको बताती हूँ कैसा, ऐसा अडाप्टर, ये यहाँ पे ना ऐसा अडाप्टर चलता है। सो आपके पास ना एक ऐसा आप इंडिया से लेकर के आओ, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है ना कि 3-4 दिन तो कॉलेज की तरफ से आपको एकोमोडेशन मिल जाता है, तो आप 3-4 दिन आप रूम वगैरह ढूंढोगे कि रेंट पे रूम वगैरह मिल जाए। सो ये सब खरीदने का ना उस टाइम पे टाइम नहीं मिलता। जो 3-4 दिन एकोमोडेशन का टाइम होता है ना, तो उस टाइम पे ना आपका ज़्यादा फोकस होता है कि आपको रूम रेंट पे बढ़िया मिल जाए या अपार्टमेंट मिल जाए। तो आपके पास ये टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप आकर के ना अडाप्टर ख़रीदो या कुछ भी ख़रीदो। यहाँ पे ना आपको मिलेगा नहीं टाइम आने के बाद। इवन एयरपोर्ट पे भी अगर आपको कहीं भी फ़ोन चार्ज करना है तो इंडिया का जो केबल होता है वो तो वर्क करेगा, मतलब वहाँ का जो पिन होता है ना इंडिया का वो डिफरेंट होता है, ऐसा नहीं होता। तो आप इसके थ्रू ना चार्ज कर सकते हो। और हाँ, मैं देखो एक पावर बैंक भी बोलना भूल गई थी। आपके पास एक पावर बैंक भी होना चाहिए, ताकि कभी भी आपको ज़रूरत पड़ गए, चार्ज करने की ज़रूरत पड़ गई, कहीं भी आप हो तो आप चार्ज कर सको। सो गाइस, अब किचन की बात करते हैं। सो अगर आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हो तो 3 दिन तो एकोमोडेशंस आपको कॉलेज की तरफ से मिल जाएंगे, और उसमें आप रूम वगैरह ढूंढने की ही कोशिश करोगे कि आपको जल्दी से कोई रूम बढ़िया सा मिल जाए। सो आपने ये पहले से ही तय करना होता है कि आप शेयरिंग में रहने वाले हो या शेयरिंग में खाना बनाने वाले हो या सेपरेट खाना बनाने वाले हो या आप टिफ़िन सिस्टम रखने वाले हो। और यहाँ पे क्या है ना कि बहुत सारी फ्रोज़न फूड भी मिलता है, पराठा भी इवन मिलता है। अगर आप पराठे के शौकीन हो और अगर आपको नहीं बनाने आता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, बिकॉज़ कभी कभी यहाँ पे ना जितने भी वर्क करने वाले होते हैं ना, स्पेशली जिनको पराठा पसंद है, तो फ्रोज़न पराठा या बहुत सारे फ्रोज़न फूड यहाँ पे मिलते हैं। तो आपके लिए खाना बनाना यहाँ पे थोड़ा सा ईजी हो जाता है। पराठा भी बने बनाए होते हैं, तो अपने बाहर निकाला, गर्म किया तवा पे और खा लिया। सो ऐसा होता है यहाँ पे। लेकिन फ्राई पैन भी आपने लेकर के आना है, वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सही हो जाता है। प्लेट, कटोरी, स्पून, फोर्क, नाइफ, पिल्लर, बेलन, चकला, तवा, फ्राई पैन, ये सारा कुछ आप लेकर के आओ, क्योंकि इन सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। और अगर आप सोच रहे हो कि नहीं आप बाहर से खाना ऑर्डर करोगे या टिफ़िन सिस्टम आप रखने वाले हो, तो वो भी अच्छी बात है। अगर आप उसमें क्या है कि आपका टाइम बच जाएगा स्टडी करने के लिए, आपको जॉब ढूंढने के लिए टाइम बच जाएंगे यहाँ पे, तो वो भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद बारी आती है मेडिसिन की, बिकॉज मेडिसिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। तो आप 1 साल का मेडिसिन ना आप इंडिया से ही लेकर के आओ और एक्स्ट्रा ही लेकर के आओ तो ज़्यादा सही होगा आपके लिए। और अगर कोई भी चीज़ का स्पेशली आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है ना, तो उसका तो प्रिस्क्रिप्शन होना ही चाहिए आपके पास, और वो भी आप एक्स्ट्रा रख लो। और बाकी सारी मेडिसिन है आप फार्मासिस्ट से भी लिखवा सकते हो कि कौन कौन सी मेडिसिन आपने कब लेनी है, कैसे लेनी है, तो ये सारा डिटेल्स आपके पास होना चाहिए। और मास्क वगैरह भी आप रख लो, ऑइंटमेंट वगैरह हो गया किसी भी चीज़ का, जैसे चोट लगने पे या बर्न होने पे, बैंडेज हो गया, पट्टी हो गया, ये सारा कुछ आप रख लो, ताकि यहाँ पे आने के बाद ना आपको इस चीज़ के लिए परेशान ना होना पड़े। बिकॉज एक तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट जल्दी नहीं मिलता। इवन मैंने ये भी सुना है कि कभी कभी 6 मंथ भी लग जाता है अपॉइंटमेंट लेने में। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं यहाँ की सच्चाई बता रही हूँ। यहाँ पे 3 महीने भी लग जाते हैं, कभी 6 महीने भी लग जाते हैं अपॉइंटमेंट मिलने में। और मेडिसिन तो है ही यहाँ पे कॉस्टली, तो आप वहाँ पे सारी मेडिसिन आप वहाँ से लेकर के आओ तो आपके लिए ज़्यादा सही होगा। डॉक्यूमेंट्स की तो ये तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ये अपने अच्छे से संभाल के लैपटॉप बैग में रख लेना है, या फिर अगर आप अलग से फाइल ले रहे हो तो अलग फोल्डर आप एक बना लो, अपनी जितने भी आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं ना उसको आप अलग रखो और संभाल के रखो एकदम, क्योंकि वो तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब एक भी डॉक्यूमेंट्स आपके छूटने नहीं चाहिए। आप इतने पैसे लगा के आ रहे हो कनाडा, तो आपका ना एक भी डॉक्यूमेंट इधर उधर नहीं होना चाहिए। और हर एक डॉक्यूमेंट्स का ना एक एक ज़ेरॉक्स कॉपी आपके पास ज़रूर होना चाहिए। लैपटॉप में आपके पास एक पेन होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, शार्पनर, इरेज़र, नोटबुक होना चाहिए, आपका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो भी होना चाहिए, और साथ में ना एक
वो बोलते हैं USB ड्राइव भी होना चाहिए एक, ताकि ज़रूरत पड़ने पे आप कोई भी डाटा ट्रांसफ़र कर सको इधर से उधर। गाइस इसके बाद बात करते हैं फूड आइटम्स की, कि आप फूड में क्या क्या लेकर के आ सकते हो। तो सबसे पहले मैं मसाले की बात करना चाहूँगी। वो तो आप बिल्कुल ही मत लेकर के आओ, बिकॉज़ वो यहाँ पे एकदम इंडिया के ही प्राइस पे मिलता है, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, ठीक है, लेकिन एकदम इंडिया के प्राइस पे मिलता है। और इवन इंडिया से भी बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे मसाले देख सकते हो गाइस। इतना तो मैंने कभी नहीं देखा था अपनी लाइफ में। इतने सारे मसालों की वेराइटी है यहाँ पे कि आप पढ़ पढ़ के ना थक जाओगे, इतनी ज़्यादा है यहाँ पे। सो मसाले आप इंडिया से मत लेकर के आओ। हाँ, अगर जैसे फर्स्ट डे आपको बहुत ही ज़्यादा चाय के शौकीन हो तो थोड़ी सी पाउच में चाय पत्ती, चीनी, छोटे छोटे एक पाउच बना करके आप रख सकते हो। अगर आप घर का बनाया हुआ कोई भी चीज़ लेकर के आना चाहते हो तो वो आप लेकर के आओ, बिकॉज़ वो कहीं नहीं मिलेगा। जो घर का बनाया हुआ खाना है फिर पता नहीं कब खाने को मिले, मतलब 3 साल 4 साल या 2 साल बाद आप जब भी वापस जाओगे तभी आप खाओगे। अगर आपका कोई भी चीज़ पसंदीदा है, फेवरेट है, या कोई भी चीज़ है, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, जो आपको लगता है यहाँ नहीं मिलेगा, तो आप लेकर के आओ। लेकिन अगर आप मेकअप की चीज़ इंडिया से लेकर के आ रहे हो तो वहाँ से ज़्यादा बढ़िया आपको मेकअप की चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। अगर आप मैरिड हो तो सिंदूर का तो मुझे नहीं पता कि यहाँ पे सिंदूर मैंने ट्राई भी नहीं किया, बिकॉज मैं इंडिया से लेकर के आई हूँ। लिपस्टिक, काजल, लाइनर सारा कुछ मैं इंडिया से लेकर के आई हूँ, बट यहाँ पे उसका कोई भी रोल नहीं है। यहाँ पे बहुत ही कम लोग लिपस्टिक लगाते हैं, ज़्यादा कोई नहीं लगाता। सो अगर आप लिपस्टिक लेकर के आ रहे हो तो बहुत ही कम लेकर के आओ। और यहाँ पे ना अच्छे ब्रांड की अच्छी प्राइस पे आपको मेकअप की चीज़ें मिल जाएंगी। गाइस यहाँ पे थ्रेडिंग का, हेयर कट का बहुत ही ज़्यादा प्राइस है। तो अगर आप अभी आने वाले हो ना तो मैं तो यही कहूँगी कि आप वहाँ से हेयर कटिंग करा के ही आओ, अगर आप गर्ल्स हो तो। और बॉयज़ अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप वहाँ से हेयर ट्रिमर आप ज़रूर लेकर के आओ, क्योंकि यहाँ पे हेयर कटिंग का प्राइस बहुत ही ज़्यादा है। तो ट्रिमर आप इंडिया से लेकर के आओ। और गर्ल्स अगर आप वीडियो देख रहे हो तो हेयर कर्लर हो गया, हेयर स्ट्रेटनर हो गया, वो आप इंडिया से ही लेकर के आओ। एक 3 in 1 भी आता है, वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं भी वही लेकर के आई हूँ, तो आप वो लेकर के आ सकते हो। नेल्स का जितना भी आर्टिफिशियल नेल्स अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हो यहाँ से परचेस करके, तो आपको बहुत ही वेराइटी के डिज़ाइंस भी मिल जाएंगे और बहुत ही अच्छे प्राइस पे मिल जाएंगे। तो आर्टिफिशियल नेल्स आपको इंडिया से लेके आने की ज़रूरत है नहीं। वैसे उसका बहुत ही ज़्यादा वेट होता नहीं है, बट इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है ये, ठीक है। तो आप इंडिया से ना लेकर के ना आप यहाँ से ले सकते हो। एंड गाइस ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का प्राइस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। सो अगर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद है ऑक्सीडाइज ज्वेलरी तो आप इंडिया से ही लेकर के आओ, यहाँ लेने से बेटर है, बिकॉज़ यहाँ पे उसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा होता है। ये बात अलग है कि आपको यहाँ पे बहुत ही वैरायटी के मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन प्राइस भी उसका बहुत ही ज़्यादा होता है। सो आप इंडिया से ही लेकर के आओ। जो वो चांदी वाला लुक जो देता है ना, जितना भी ज्वेलरी, मैं उसकी बात कर रही हूँ। सो आप वो इंडिया से ही लेकर के आओ। और साथ में आप मैनिक्योर पेडिक्योर एक सेट भी आता है, वो भी आप इंडिया से ही लेकर के आओ। और सो गाइज अब कैनेडियन करेंसी की बात करते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना $1000 कैनेडियन करेंसी लेकर के आनी चाहिए इंडिया से, और उसका रिसिप्ट भी आपने संभाल के रखना होता है, बिकॉज कभी कभी उसकी भी ज़रूरत पड़ जाती है। मैंने भी $1000 लिया था, बट कुछ भी यूज़ नहीं हुआ सिवाय $6 के। मैंने सनफ्लावर लिया था अपने हस्बैंड के लिए, सो एक वही उतना ही यूज़ हुआ है, उसके अलावा कुछ भी यूज़ नहीं हुआ था। अगर आपका स्पाउस वीज़ा है तो वो तो और भी नहीं यूज़ होता है, मतलब ऐसे का ऐसे ही रखा हुआ रहता है। बट कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, जब आप यहाँ पे आओगे ना तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो, अगर आपके पास कार्ड है तो वो तो बेस्ट ऑप्शन है। सो अगर आपके पास कार्ड है तो अच्छी बात है, नहीं है फिर आप $1000 कम से कम आप कैनेडियन डॉलर आपको लेके आना चाहिए। अगर आपके स्पैक्स लगे हुए हैं तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप कम से कम 3 या 4 एक्स्ट्रा लेकर के आओ, ताकि यहाँ पे ना आपको अलग से पैसे फेंकने की ज़रूरत ना पड़े। अगर एक चश्मा आपका टूट भी जाता है तो दूसरा वर्क करेगा, ठीक है। तो एक नहीं, कम से कम 3-4 आप एक्स्ट्रा लेकर के आओ, बिकॉज़ यहाँ पे ना इन सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। सो आप इंडिया से ही लेकर के आओ तो आपके लिए ज़्यादा सही होगा। एंड गाइज यहाँ पे टॉयलेट में टॉयलेट पेपर ही आपको मिलेंगे। अगर इंडियन हाउस है तो आपको जेट मिल जाएगा, बट अगर इंडियन हाउस नहीं है वो तो आपको जेट नहीं मिलेगा।
अगर आपको ये लगता है कि आप इंडिया से लेकर के आने वाले हो तो भी सही है, अगर आप यहाँ पे आकर के ले रहे हो तो भी सही है। यहाँ पे भी मिल जाता है, कैनेडियन टायर है, वहाँ पे आपको जेट मिल जाएगा। $5 से लेकर के $30 तक बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वहाँ से लेकर के आओगे कि यहाँ से ख़रीदोगे। बट मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि आप यहाँ पे आकर के परचेज़ करो तो आपके लिए ज़्यादा सही होगा। बिकॉज़ आप वहाँ से लेकर के आओगे और यहाँ पे अगर वो फिट नहीं हुआ टॉयलेट में तो फिर आप इंडिया तो वापस भेज नहीं सकते। मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहीं पे आके परचेज़ करना चाहिए। गाइज़, यहाँ पे ऐसा होता है कि रोज़ रोज़ कोई कपड़े तो धुलता है नहीं, बिकॉज़ यहाँ पे किसी के पास टाइम नहीं होता। ऐसे इकट्ठे कर लिए, 10 दिन का कपड़ा एक साथ इकट्ठा किया, फिर एक साथ धुला। इनर वेयर ना आप कम से कम 10-15 लेकर के आओ, बिकॉज़ आपको फिर टेंशन ना हो कि अब मेरे पास नहीं है 5 दिन या 7 दिन बाद, बिकॉज़ आप एक सप्ताह वर्क पे होते हो। कोई यहाँ पे ऐसा भी होता है कि ओवर शिफ्ट भी कर लेता है, लेकिन वीकली 5 डेज़ तो आपने वर्क करना ही होगा जब भी आप यहाँ पे आओगे। इनर वेयर आप कम से कम 10-15 लेकर के आओ ताकि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़े। और एंड स्पेशली फॉर गर्ल्स, सैनिटरी नैपकिन या पैड या मेंस्ट्रुअल पैड आप जो भी बोलते हो, वो तो आप इंडिया से ही लेकर के आओ। बिकॉज फर्स्ट रीज़न कि एक तो ये अगर कोई भी चीज़ का आप कंपेयर करते हो तो इंडिया में सस्ता ही मिलता है। दूसरी बात कि ये बहुत ही हल्का होता है, इसका ज़्यादा वेट होता नहीं है। तो आप कम से कम 3-4 पैकेट सैनिटरी पैड, नैपकिन, मेंस्ट्रुअल पैड आप जो भी बोलते हो वो आप इंडिया से ही लेकर के आओ। और एंड गाइस, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबसे पहले तो आपको उसको रखना चाहिए, और किसी भी डॉक्यूमेंट्स को आपने प्लास्टिक कॉपी नहीं करवाना है, बिकॉज़ वो यहाँ पे कनाडा में उसका वैल्यू नहीं होगा। हमारे इंडिया में होता है कि सबने जैसे ही हमें कोई भी डिग्री मिलती है फट से हम जाते हैं प्लास्टिक कॉपी करा लेते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आप वो दोगे प्लास्टिक कॉपी किया हुआ तो उसका कोई भी वैल्यू नहीं होगा। तो अगर आपने प्लास्टिक कॉपी करवाया है तो आप निकलवा लो, वहाँ पे जहाँ पे आपने प्लास्टिक कॉपी करवाया है निकल भी जाता है ईजिली। आप निकलवा सकते हो। बट अगर आपको रिस्की लग रहा है कि नहीं मैं निकलवाऊँगा, प्लास्टिक कॉपी कराया हुआ तो ख़राब हो जाएगा, तो फिर आप उसको ऐसे ही रहने दो। डिग्री जितनी भी है ना, सारी की सारी मैंने प्लास्टिक कॉपी करा रखी है। तो मुझे प्रॉब्लम हुई थोड़ी सी इस चीज़ के लिए, बट मैंने निकलवाया नहीं क्योंकि मुझे अभी उसकी ज़रूरत है भी नहीं, तो मैंने उसको निकलवाया भी नहीं है। मिसलेनियस में जैसे टूथब्रश हो गया, अम्ब्रेला हो गया, सुई धागा हो गया, टेप हो गया, फर्स्ट एड किट हो गया, और साबुन, शैम्पू, कंडीशनर, कंघी, हेयर ऑयल, ये सारा कुछ आपके पास एक अलग ही आप रख लो। जैसे कि आप, एंड गाइस ये लास्ट है, और अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और वो चिप वाला है तो बेस्ट है। अगर नहीं है तो आप उसको चिप वाले में कन्वर्ट करा करके लेकर के आओगे तो यहाँ पे आप जब भी अप्लाई करोगे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए तो आपको जल्दी मिल जाएंगे। नहीं तो फिर आपको 8 मंथ का, एटलीस्ट 8 मंथ का आपको वेट करना होगा, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी आपके मन में क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो, और अदरवाइज़ अगर मुझे ऐसा लगा कि मैंने इस वीडियो में कोई भी चीज़ मिस कर दी है तो मैं कमेंट में खुद से ऐड कर दूँगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।